तिजारती काम के सिलसिले में अजीम शहर नंदपुर से अपने गांव सुखनेरा की तरफ रवाना था। दिन भर बाजार की भीड़, लोगों की चीख पुकार और मोल भाव के बाद अब सिर्फ जंगल का रास्ता बाकी रह गया था। शाम कब रात में बदल गई, उसे खुद पता नहीं चला। आसमान पर स्याह बादल इकट्ठा हो चुके थे। हवा में नमी और मिट्टी की बू थी। जैसे ही अजीम ने अपनी पुरानी बैलगाड़ी को जंगल के रास्ते पर डाला, बारिश अचानक टूट पड़ी। बूंदों की आवाज पत्तों से टकराकर अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। बैल धीरे धीरे चल रहे थे। कीचड़ इतना गहरा था कि गाड़ी के पहिए आधे धंस चुके थे। अरे रे, आज तो लगता है तूफान ने कसम खा ली है। बस हिम्मत रखो, गांव ज्यादा दूर नहीं। बिजली चमकी, आसमान एक पल के लिए सफेद हो गया और फिर और गहरा अंधेरा छा गया। जंगल के दरख्त बिजली की रोशनी में किसी डरावनी शक्ल जैसे लग रहे थे। अजीम ने सांस लेते हुए कहा, या अल्लाह, ऐसी बारिश पहले कभी नहीं देखी। काश मैं नंदपुर में इतनी देर न रुकता। बारिश तेज होती चली गई। बूंदें इतनी जोर से गिर रही थीं कि चेहरे पर लगकर चुभने का एहसास होता। दूर कहीं से जंगली जानवरों की आवाज आई, कभी किसी के भागने की, कभी किसी के चीखने जैसी। अजीम का दिल तेज तेज धड़कने लगा। ये रास्ता कहीं यही तो नहीं जिसके बारे में लोग कहानियां सुनाते हैं। तभी बारिश के शोर के बीच उसके कानों में एक अजीब सी आवाज पड़ी। ये मंदिर की घंटी, मगर इस वक्त इस जंगल में? अजीम ने बैलों को उस आवाज के सिमत मोड़ दिया। गाड़ी धीरे धीरे घने दरख्तों के बीच से गुजरी। थोड़ी देर बाद एक पुराना सा हनुमान मंदिर नजर आया। पत्थर की दीवारें, टूटी हुई सीढ़ियां और ऊपर जमे हुए काई के निशान। मंदिर बिल्कुल सुनसान था, मगर अंदर से हल्की पीली रोशनी आ रही थी। अजीम ने गाड़ी रोकी। अल्लाह मालिक, कम अज कम छत तो मिलेगी। वो मंदिर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। बाहर तूफान और वहशत, अंदर सुकून और खामोशी। हनुमान जी की मूर्ति के सामने अगरबत्तियां जल रही थीं। सिंदूर और चंदन की खुशबू हवा में थी, जैसे अभी अभी किसी ने पूजा की हो। अजीम ने धीमी आवाज में कहा, कोई है? मैं मुसाफिर हूं, रास्ता भटक गया हूं। कुछ पल खामोशी रही। फिर पिछले कमरे से कदम की हल्की सी आवाज आई। एक बुजुर्ग साधु बाहर आए। गेरुए कपड़े, लंबी सफेद दाढ़ी और आंखों में अजीब सी गहराई। कौन हो बेटा? इस तूफान में यहाँ कैसे आ गए? अजीम ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। साधु ने गहरी सांस ली। तुमने बाहर घंटी सुनी? जी महाराज। ये घंटी हर किसी को नहीं बुलाती। आज रात यहीं रुक जाओ, मगर याद रखना, आधी रात के बाद कोई आवाज आए, चाहे अपनों की ही क्यों ना हो, मंदिर की हद से बाहर मत जाना। रात और गहरी होती चली गई।
तूफान मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज रहा था। अजीम थकान के मारे लेट गया। तभी अजीम बेटा, बेटा बाहर आ जा, मैं हूं तेरा बाप। उसकी आंखें खुल गईं। उसका जिस्म सुन्न हो गया। अब्बू, लेकिन वो यहाँ कैसे? आवाज फिर आई और ज्यादा दर्द भरी। मैं बारिश में भीग रहा हूँ बेटा, मेरी मदद कर। अजीम उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। हाथ दरवाजे को छूने ही वाला था कि किसी ने जोर से पकड़ लिया। रुक जाओ बेटा। साधु उसके पीछे खड़े थे। साधु बोले, वो तुम्हारे वालिद नहीं है, वो एक साया है जो इंसान की सबसे गहरी मोहब्बत का रूप ले लेता है। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं उसका बाप हूं। साधु फौरन हनुमान जी के सामने बैठ गए और मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। मंदिर का माहौल भारी हो गया। बाहर आवाज धीरे धीरे कम होती चली गई, फिर बिल्कुल खामोश। सुबह हुई तो बारिश रुक चुकी थी। मंदिर के बाहर अजनबी पांव के निशान थे, जैसे कोई चीज पूरी रात मंदिर के गिर्द घूमती रही हो। साधु ने कहा, ये साया कभी भी मुक्ति नहीं पा सका, इसीलिए हर तूफानी रात लौट आता है। महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप ना होते तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। कोई बात नहीं बेटा, किसी की जान बचाना पुण्य का काम है, ये तो मेरा फर्ज था। अजीम ने बिना हिचकिचाए अपने पुराने बैलगाड़े पर बैठकर रवाना हो गया। अजीम जब सुखनैरा पहुंचा तो उसने देखा उसके वालिद बिल्कुल ठीक आंगन में बैठे मुस्कुराते हुए थे। अजीम की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद कोई भी रात होने के बाद उस जंगल के रास्ते से गुजरना पसंद नहीं करता।